नमस्कार साथियों। शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वह स्वयमेवोपशाम्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। जैसे घास रहित स्थान पर गिरी हुई आग अपने आप ही बुझ जाती है। आज के दौर में हम अपनी शांति दूसरों के हाथों में गिरवी रख देते हैं। कोई हमें गाली देता है तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई हमारा अपमान करता है, हम दिन रात बदले की आग में जलते हैं। लेकिन आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बदला नहीं बल्कि खामोशी और क्षमा है। चलिए जानते हैं वह प्रसंग जिसने एक हिंसक व्यक्ति के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। तो आइए, स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस के खूबसूरत सफर के साथ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा में बैठे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत गुस्से में था। वह बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं था और उसे लगता था कि बुद्ध सबको भ्रमित कर रहे हैं। उसने सबके सामने बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंत में उनके चेहरे पर थूक दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति से बस एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध पलटकर उसे डांटेंगे या सजा देंगे, लेकिन उनकी शांति ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पूरी रात वह व्यक्ति सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, मित्र, क्षमा कैसी? वह व्यक्ति अब रहा ही नहीं जिसने कल अपमान किया था, और मैं भी अब वह नहीं हूँ जिसे अपमान महसूस हुआ था। कल की बात कल ही बीत गई। दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें आज के दौर की सबसे बड़ी सीख देता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा था, बीते हुए कल की बात को ढोना वैसा ही है जैसे आप मरा हुआ शरीर कंधे पर लेकर चल रहे हो। आज हम छोटी छोटी बातों को सालों तक दुश्मनी पाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर बदला लेने की ताकत में रहते हैं और अपनी शांति दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। क्योंकि जो आपको गुस्सा दिला सकता है वह आपको नियंत्रित भी कर सकता है। अगर आप खुद के मालिक बनना चाहते हैं तो दूसरों की दी हुई नफरत को स्वीकार करना बंद कर दें। बुद्ध बनिए, क्योंकि दुनिया को आज बहस करने वालों की नहीं बल्कि सुनने और समझने वालों की ज़रूरत है। इसी तरह के प्रेरक प्रसंग लेकर प्रदीप अगले एपिसोड में फिर उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।